तो पुत्र इधर भी नहीं ना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं दाता दरबार। मेरी जब से शादी हुई है आई थिंक 15 इयर्स हो चुके हैं मेरी शादी को। तो मैं कभी बिना दाता दरबार नहीं गई। एक दफ़ा गई थी बस ऐसे अचानक से, और आज दोबारा प्री प्लान जो है वो वाला हम दाता दरबार जा रहे हैं। तो मैंने कहा चले अल्लाह की नेक हस्तियाँ हम भी होके आते हैं। तो फिर वहाँ पे देने के लिए न्याज भी तैयार करवाई थी। एक बिरयानी की देग थी और एक जर्दा की देग थी। तो बस आप भी हमारे साथ आएँ, अल्लाह की नेक और पाक हस्तियों के दरबार से होके आते हैं। बाबा ये तो लैंड यार लैंड में बैठो यार, लैंड में बैठो यार, लैंड बंद हो जाएगी। बड़ा लंगर है लैंड बंद कराने। मैंने काम निकाल के दूँ। मेहरबानी। ओके जी, यहाँ पे दाता दरबार पे जब हम लोग न्याज लेके गए थे तो यकीन जाने वहाँ पे तो न्याज बांटना भी बड़ा ही कोई मुश्किल काम है। ये तो हस्बैंड ने ज़रा लोगों को कहा कि लाइन में हुआ, वरना वो तो बंदे के कपड़े भी फाड़ के साथ ही ले जाएं। उसके बाद ये उन पाक हस्ती का दरबार है। लोगों को मैंने वहाँ पे देखा है, इस कदर लोगों को इनके साथ मोहब्बत मरवत कह लें इस कदर है कि मैं हैरान थी लोगों को वहाँ पे देख के। फिर मैंने भी सूरह यासीन पढ़ी, साले सवाब के लिए सूरह यासीन पढ़ी, और इसके अलावा सूरह फातिहा वगैरह इस तरह से कुछ चीज़ें पढ़ी, और बस दुआ मांगी दरबार पे। और फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए। बहुत बड़ा सा दरबार है, लेकिन अगर देखा जाए सफाई के हवाले से, जैसे वहाँ पे नजराने ये वो सारा कुछ आता है, तो लोग बहुत ज़्यादा नजराने पेश करते हैं वहाँ पे। लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे सफाई का ऐसा सच कोई इंतज़ाम नहीं है। जो सिक्योरिटी वाले हैं वो भी बस पैसे ही मांग रहे होते हैं वहाँ पे। हर इंसान मतलब अगर जूता रखने वाला है तो उसको अगर लग रहा है ना कि ये बंदा ज़रा बबलू सा है, यानी ये यहाँ का नहीं है, तो उसकी भी कोशिश है कि मैं एक जूते का कोई 100 200 300 जितना मैं किसी से चार्ज कर सकता हूँ मैं चार्ज कर लूँ। तो ये चीज़ें मुझे वहाँ पे अच्छी नहीं लगी। दूसरा ये कि सफाई का इतना अच्छा कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। ये दाता दरबार के साथ वाली गली है जहाँ पे सारी आपको देगें वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ से देग देने की बजाय मुझे लगता है सबसे बेस्ट है कि आप अपने कुक से नाई से ख़ुद से बनवा के जो लंगर लेके जाएं, वो सबसे बेस्ट है।
ताकि चलें किसी के खाने लायक खूब साफ़ सुथरा जो है वो खाना हो और लोगों के काम है। और दूसरे ये कि नाप तोल में कमी नहीं है। यहाँ पे मैंने इस बाज़ार का मैंने सुना है कि इनकी देगें भी छोटी होती हैं, दूसरे नाप तोल में भी कमी करते हैं, चावल की क्वालिटी भी इतनी कोई अच्छी नहीं होती। फिर उसके बाद वापसी पे मुझे आईब्रो करवानी थी, तो बड़े अरसे से मैंने नहीं करवाई, तो मैंने सोचा चले आज आईब्रो भी करवा लेते हैं। सालों साल ही हो गए हैं, आई थिंक कि कोई 6 माह हो गए मैंने आईब्रो नहीं करवाई थी, तो दिल कर रहा था इसलिए आईब्रो करवा ली। उसके बाद हमने खाई जी आइसक्रीम चमन से, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। और फिर इसके बाद क्रीम ब्लॉक चले गए थे, थोड़ा सा काम था। हस्बैंड ने अपनी शॉर्ट्स लेनी थी और मुझे भी कुछ अपने कपड़े चाहिए थे, तो फिर हम लोग चले गए थे क्रीम ब्लॉक। क्रीम ब्लॉक के बाद हम लोग गए थे स्टोर पे। स्टोर से पता नहीं मैं क्या लेने गई थी, हाँ ब्रेड और अंडे लेने गई थी। और ब्रेड और अंडे की बजाय फिर और भी चीज़ें साथ उठा लाई। यहाँ पे मुझे इस बंदे के शूज़ बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसकी जो प्राइस थी ना, प्राइस रेंज इसने ये वाले जैसे ये सामने जॉगर्स पड़े हुए हैं, तो इनकी प्राइस रेंज इसने बताई थी तकरीबन 4600 रुपीज़। ज़ाहिर बात है बाद में वो लेस कर देता। तकरीबन आई थिंक कि ये 3000 की लाइन में ये वाले जो जॉगर्स हैं ये मिल जाते, तो अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे। ये जो है स्टॉल ये क्रीम ब्लॉक में लगा हुआ था। फिर उसके बाद हम आ गए हैं जी अपने घर के करीब ही एक स्टोर है, वहाँ पे आ गए हैं राइजन पे। यहाँ से अब मैं चीज़ें बाय करूँगी कुछ और उसके बाद घर चली जाऊँगी, और इस तरह से। और सुबह मैं स्कूल भी गई थी, मैं ये भी आपको बता दूँ। और उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ भी की हैं, तो बस सोचें कि कितना स्टेमिना है। कोई स्टेमिना नहीं है, इतना मैं थक जाती हूँ, लेकिन बस पता होता है कि जो काम आपने करने हैं बस वो करने हैं। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे ये देग वाले चावल हैं जो कि हमने अपने लिए खाने के लिए भी घर पे रख लिए थे। एक बिरयानी की देग थी और दूसरे ज़र्दा की। ज़र्दा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मुझे बाद में याद आया कि ये भी क्लिप ऐड कर दूँ।